जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब ये एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स। इसके बाद आपके एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे ना फ्रेंड्स। किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज के लिए। तो आप एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए ना। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हमारे भारत के क्लाइमेट को लेके, वेजिटेशन को लेके एंड वाइल्ड लाइफ को लेके क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके इस किताब में ना। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते होंगे किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए। न्यूज़पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। और टीवी देखते होंगे, उसके साथ साथ आप लोगों से सुनते होंगे अबाउट वेदर। और वेदर तो हम देखते ही है रोज़, है ना। अब ये वेदर क्या होता है ना फ्रेंड्स, डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपके एटमॉस्फेयर में चेंजेस होना, उसी को हम कहते हैं वेदर। सिंपल सी बात है ना। जैसे कि आज धूप है तो कल बारिश होंगी, इस तरीके से जो है ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंज होना, है ना, इसी को हम कहते हैं वेदर। अब वेदर के क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपके, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सनशाइन है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं किसके, आपके वेदर के। फॉर एग्जांपल गर्मी और सर्दी हमें देखने को मिलते हैं। जब आप धूप होते हैं तो गर्मी, जब बादल छाए रहते हैं तो सर्दी हो जाते हैं ना। कभी सनी और क्लाउडी मिलते हैं, धूप होते हैं, कभी बादल छाए रहते हैं, कभी विंडी होते हैं, मतलब हवाएं चल रहा होता है रोज़, है ना, कि मतलब तूफ़ान चल रहे होते हैं, कभी कम होते हैं। और जब आप ये नोटिस करते हो ना फ्रेंड्स, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होते हैं तो हमें मतलब गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं होते हैं, एनी वार्म क्लोथिंग, है ना। तो हमें क्या खाने को या ड्रिंक करने को लाइक करते हैं, हम कोल्ड थिंग्स को, है ना, जैसे आइसक्रीम वगैरह हुआ। इस तरीके से जब सर्दी होते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम क्या पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स। और जब विंडी और चिली होता है तो अपने हिसाब से हम जैसे वेदर होते हैं वैसे हमारा उठने बैठने का, यानी हमारा लिविंग स्टाइल जो है ना, उसको हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है ना फ्रेंड्स। जैसे खाने पीने का हुआ, जैसे हमारा मतलब कपड़े पहनने का स्टाइल हुआ, वो हम थोड़ा चेंज करते हैं। इसी में मतलब ये सारे किस में करते हैं ना फ्रेंड्स, जब वेदर में चेंज होता है तो। अब वेदर का अपोजिट क्लाइमेट क्या हुआ, क्लाइमेट चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कितना चेंजेस हुआ है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। बट जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंजेस होते हैं ना फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं वेदर। ये आप याद रखिए। अब ब्रॉडली जो है ना फ्रेंड्स, सीज़न हमारे यहाँ यानी इंडिया में कितने सीज़न देखने को मिलते हैं, 4, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये कौन कौन से हैं, कोल्ड वेदर सीज़न जो विंटर जिसको हम बोलते हैं, दिसंबर टू फरवरी होते हैं। हॉट वेदर सीज़न समर जिसको बोलते हैं हम, मार्च टू मई होते हैं। साउथ वेस्ट मानसून, जैसे कि मानसून जब इंटर होते हैं ना फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट मानसून जिसको हम रेनी सीज़न भी बोलते हैं, जून टू सितंबर। एंड रिट्रीटिंग मानसून, जब मानसून फिर वापस चले जाते हैं ना फ्रेंड्स, उसको कहते हैं हम रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम ऑटम बोलते हैं ना, अक्टूबर एंड नवंबर। तो ब्रॉडली हम सीजन्स को कितने मेजरली कितने सीजन हैं हमारे यहाँ, 4 सीजन्स, ये आप याद रखें। जैसे कोल्ड में क्या होता है ना फ्रेंड्स, सन रे जो है ना, सूरज की जो किरणें हमारे यहाँ डायरेक्टली नहीं पड़ती, जो उसको मैं मतलब कैसे सूरज की किरणें है ना, धरती की पृथ्वी जो है ना कितने डिग्री पे झुके, वो ऑलरेडी पहले वीडियोस में मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी में ही है फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत बेसिक्स नॉलेज हो मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्वाइट लो टेम्परेचर होता है, कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया में ना। उत्तरी भारत में मतलब थोड़ा बहुत सर्दी होता है, जो जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने लिविंग स्टाइल को थोड़ा चेंज करते हैं। इसको कहते हैं हम कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर। अब हॉट वेदर सीज़न और समर इसको बोलते हैं ना फ्रेंड्स। मोर और लेस जब सन की किरणें डायरेक्टली पड़ते हैं ना हमारे रीजन में, तो टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो होने लगते हैं ना, हॉट के साथ साथ गर्म के साथ साथ ये सूखी है ना विंड्स ब्लो होती हैं, इसको हम कहते हैं लू, है ना। अब ये लू कब ब्लो होती हैं, दिन के टाइम, ये आप याद रखिए। उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीज़न जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऑन सेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। मानसून जो है ना फ्रेंड्स, वो इंटर होना शुरू हो जाते हैं हमारे भारत के अंदर। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड, यानी कि अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से हमारे भारत के मेन लैंड के ऊपर जो है ना मानसून शुरू होते हैं ना। अब ये जो मानसून जो है ना फ्रेंड्स, अपने साथ क्या लेके आते हैं, मॉइस्चर्स, है ना। अब जो पहले मैंने बोला लू क्या होता है, हॉट एंड ड्राई विंड। अब ये जो मानसून का जो विंड आ रहा है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर होते हैं,
अब ये मॉइस्चर जो है ना फ्रेंड्स, जब ये माउंटेन बैरियर्स पे, जब ये हिमालय के ऊपर स्ट्राइक करते हैं ना, तो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगता है। जैसे माइसनरम चिरापुंजी, जब आप चिरापुंजी आप जाओगे ना फ्रेंड्स मेघालय में, यहाँ क्या होता है, मतलब वर्ल्ड्स वेटेस्ट लैंड है ना, पूरी दुनिया में यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होते हैं। दैट्स वाई चिरापुंजी माइसनरम में जब ये पहाड़ों के साथ टकराते हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बादलों का, बहुत ज़्यादा बादल जमा हो जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, हमारे यहाँ रेनी सीज़न है ना, तो इसको कहते हैं हम साउथ वेस्ट सीज़न और रेनी सीज़न। अब ये मानसून जो कैसा होता है, क्या होता है, वो हम आगे के जब हायर क्लासेस में जाएंगे ना फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें अच्छे से डिस्कस करना है। जितना यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आप उसी चीज़ को अच्छे से समझिए ना। अब जब रोटेटिंग मानसून होता है ना फ्रेंड्स, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल है ना, ऐसे जैसे यहाँ से इंटर हो रहा है, तो ऐसे ऐसे, जैसे ये मेन लैंड इंडिया है, यहाँ से ऐसे इंटर हो रहा है, तो ये ऐसे रिट्रीट होना शुरू हो जाते हैं। जब रिट्रीट होता है ना फ्रेंड्स, तब आपने तमिलनाडु के जो रीजन में ना फ्रेंड्स, वहाँ पे बारिश होते हैं। कुछ एरियाज़ में जो ईस्टर्न घाट है ना, वहाँ पे होते हैं जब रिट्रीटिंग मानसून के टाइम होते तब बारिश होते हैं, जिसको हम अटम बोलते हैं। बाकी जो जगहों पे जो रेनी सीज़न होते हैं ना फ्रेंड्स, वो जब ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, यानी कि मानसून जब इंटर होता है ना, तब जाके बारिश होते हैं। साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलर है ना, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीज़न, यानी कि जो हमारे ईस्टर्न घाट है ना, यहाँ पे रिट्रीटिंग जब मानसून होते हैं ना, तब जाके बारिशें होते हैं। अब क्लाइमेट क्या होता है ना फ्रेंड्स, क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर ओवर ए मेनी ईयर्स, यानी कि बहुत सालों के बाद हम वेदर के जो है ना, एवरेज वेदर कैसा रहा, इस चीज़ को हम कहते हैं क्लाइमेट, यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब हमारा जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है ना फ्रेंड्स, इसको हमने ब्रॉडली हैज़ बीन डिस्क्राइब एज ब्रॉडली मानसून टाइप, यानी कि हमारे जो क्लाइमेट जो है ना हमारे भारत के, उसको हम किस में ब्रॉडली हम डिस्क्राइब करते हैं, मानसून टाइप में। यानी कि मानसून जो है ना फ्रेंड्स, ये अरबिक वर्ड है मौसम, जिसका मतलब है सीज़न है ना, यानी कि मानसून कहाँ से है, अरबिक वर्ड मतलब सीज़न। अब हमारे जो है ना फ्रेंड्स, देश कहाँ पे है, लोकेट करते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्राउट बाय द मानसून विंड्स, यानी कि हमारे यानी कि भारत के अंदर, भारत एक ट्रॉपिकल रीजन होने से क्या होते हैं, मानसून का जो विंड्स है ना, रेनी सीजन रेन जो है ना, वो मानसून के विंड्स ही होते हैं। दैट्स वाई हमारे क्लाइमेट को हम ब्रॉडली किस में डिस्क्राइब करते हैं, मानसून टाइप में ना। अब हमारा एग्रीकल्चर जो है ना, खेती बाड़ी किसके ऊपर डिपेंड है, रेन्स पे। गुड मानसून मीन्स एडुकेट रेन एंड ब्यूटीफुल क्रॉप, यानी कि अच्छा मानसून होगा ना, तब किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ना। अब क्लाइमेट जो है ना फ्रेंड्स, वो अफेक्टेड करते हैं इसके लोकेशन कहाँ पे है, एल्टीट्यूड क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना डिस्टेंस पे है जैसे, और इसके रिलीफ पे, यानी कि ये जो है ना फ्रेंड्स, क्लाइमेट आपके लोकेशन हुआ, आपके एल्टीट्यूड हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम द सी हुआ एंड रिलीफ, ये जो चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, ये क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। दैट्स वाई हमें जब कुछ रीजन्स पे बहुत ज़्यादा बारिश होते हैं, क्यों, क्योंकि इसका लोकेशन है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से जब करीब होगा ना, तो मानसून ज़्यादा होंगे ओबियसली है ना। तो इस तरीके से क्लाइमेट जो है ना फ्रेंड्स, ऑफ ए प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, प्लेस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। ये सारी चीज़ें जो है ना क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट करते हैं ना। जैसे जैसलमेर एंड बीकानेर कहाँ पे है, डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, वाइल द्रास एंड कारगिल इन लद्दाख है। जो आप कारगिल इन लद्दाख में जाएंगे ना फ्रेंड्स, जो आपके प्रीवियस वाला NCERT है ना, वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लिखा होगा ना। अब ये मतलब लेटेस्ट है, तो यहाँ पे द्रास एंड कारगिल इन लद्दाख। अब लद्दाख अभी क्या है, एक न्यूली यूनियन टेरिटरी है ना। अगर आप जैसलमेर और बीकानेर जाएंगे राजस्थान के अंदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर आप द्रास में जाएंगे ना फ्रेंड्स, लद्दाख के अंदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। मुंबई में अगर एंड कलकत्ता में जाएंगे तो आप मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेंगे, वहाँ पे ना ज़्यादा गर्म है ना ठंड है ना। अब ये जो कोस्टल रीजन है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा नमी होते हैं। माइसनरम जाएगा ना आप मेघालय में, वहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये मानसून ऑनसेट होता है ना फ्रेंड्स, तो ये जो हमारे हिमालय के पर्वत है ना, इस विंड को यानी मानसून को आगे जाने नहीं देते हैं ना। अगर हिमालय पर्वत नहीं होते ना, तो ये इंटीरियर चाइना तक जाते हैं, बट ये हिमालय के पर्वत
वजह से जो बादल जो है ना फ्रेंड्स, विंड्स, मानसून का जो विंड्स यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, तब यहाँ जाके बादल छा जाते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश होते हैं। कहाँ पे? आपके मेघालय में। अब ये जो पर्टिकुलर जो ईयर होता है ना फ्रेंड्स, नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। राजस्थान में तो बारिश होते नहीं, क्यों? ये जो अरावली रेंज है ना फ्रेंड्स, इसके पैरेलल चलते हैं आपके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू, जैसे यहाँ से मानसून आ रहा है, अब ये जो हमारे अरावली रेंज है ना, तो क्या होता है, विंड का जो हवा जो होता है ना फ्रेंड्स, ये इसके पैरेलल चलते हैं। अगर ऐसे होते हैं ना तब जाके स्ट्राइक करते हैं, अदरवाइज ये तो ऐसे है ना, ऐसे, तो इसके पैरेलल चलते हैं आपके, क्या बोलते हैं, ये जो मानसून का विंड। इसीलिए यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स, आप देखते हो जैसलमेर राजस्थान में जो है ना, जाएंगे तो आप जैसलमेर पे तो बारिश बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, और यहाँ पे जो दिन का तापमान जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है ना। तो इस तरह से है फ्रेंड्स हमारे क्लाइमेट और वेदर का इन्फॉर्मेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन का इन्फॉर्मेशन क्या क्या है वो हम देखेंगे। हमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमें हमारे सराउंडिंग्स में देखने को मिलते हैं। अब है ना फ्रेंड्स, हाउ नाइस इट इज़ प्ले इन द फील्ड विद द ग्रीन ग्रासेस, है ना। ये आप बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि जब हम ग्रीन ग्रासेस में खेलते हैं तो कितना मज़ा आता है ना। अब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिसको हम बुशेस एंड शब्स बोलते हैं, लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कैक्टस जो होता है ना फ्रेंड्स, जो नोकीले, आपने वो छोटे छोटे पौधे देखे होंगे, इसको कहते हैं हम कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं। देयर आर मैनी टॉल ट्रीज, जो बड़े बड़े पेड़ भी देखने को मिलते हैं ना, ये वाले। अब इसमें जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, विद मैनी ब्रांचेस एंड लीव्स लाइक नीम, मैंगो, ऑफ सम विच स्टैंड विद ए फ्यू लीव्स सच एज पाम, है ना। आपने मैंगो जो है ना, आम के जो पेड़ होते हैं उसके लीव्स इतने बड़े होते हैं ना, तो आपने ये चीज़ें देखा होगा। ग्रासेस, शब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होते हैं वो हमें समझना है। वो सारे ग्रासेस, वो सारे मतलब पेड़ पौधे और है ना, घास, जो ह्यूमन के इंटरफेरेंस के बावजूद अपने आप ग्रो करते हैं ना, इसी को हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन में क्या नहीं होना चाहिए, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ना, इसी को हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, नेचुरल वेजिटेशन जो है ना, वेजिटेशन सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब ये किस लिए होता है ना फ्रेंड्स, ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, अमॉन्ग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब रेनफॉल इसमें क्या होता है, अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे वो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा तो वहाँ पे ज़्यादा हमें घास देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। जैसे आप लद्दाख के रीजन में जाएंगे ना फ्रेंड्स, वहाँ पे वेजिटेशन जो है ना वो बहुत ही कम है। वाई? वहाँ पे क्लाइमेट और रेनफॉल जो है ना फ्रेंड्स वो बहुत कम होते हैं ना। दैट्स वाई नेचुरल वेजिटेशन के अंदर अपने आप में अलग अलग टाइप के नेचुरल वेजिटेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी यानी अलग अलग होने की वजह से क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारे भारत के वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, हमें अलग अलग टाइप के नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। अब फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे देखिए यहाँ पे एक आपको डायग्राम है, ग्राउंड लेयर जैसे छोटे छोटे घास हैं, उसके बाद 1.5 मीटर्स पे आपको पेड़ देखने को मिलते हैं, 5 मीटर्स पे देखने को मिलते हैं शब्स लेयर, यंग ट्रीज है ना, इसको बोलते हैं। फिर 20 मीटर्स में आपको देखने को मिलते हैं, 40 मीटर्स पे जो होते हैं ना ऐसे कैनोपी टाइप के, छतरी के टाइप के, ऐसे देखने को मिलते हैं। फिर उसके ऊपर भी है जैसे 60 मीटर्स, मैक्सिमम हाइट जो है ना फ्रेंड्स पेड़ों का वो 60 मीटर्स हाइट होते हैं। तो ये क्या है, वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से वेजिटेशंस भी क्या होते हैं, अपने आप में अलग अलग टाइप के हमें वेजिटेशन देखने को मिलते हैं पूरे भारत के अंदर, है ना। अब फॉरेस्ट किस लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, देखिए फॉरेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। अब फॉरेस्ट बहुत ही अपने आप में अलग अलग टाइप के फंक्शंस करते हैं। जैसे प्लांट्स जो होता है ना, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, हमें साफ़ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जो पेड़ के जो आपके रूट होते हैं ना, जड़ क्या करते हैं, सॉइल को, ज़मीन को अपने साथ पकड़ के रखते हैं और सॉइल इरोजन होने से रोकते हैं ना। जैसे यहाँ पे कोई नदी होगा या बारिश के टाइम होगा, अब ये पेड़ क्या करेगी, ज़मीन को अपने साथ पकड़ के रखेगी, उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, यानी कि ज़मीन को काट के लेने से बच जाएंगे ना पानी के स्पीड से। अब फॉरेस्ट जो है ना फ्रेंड्स हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं फर्नीचर्स के लिए,
अलग अलग टेबल कुर्सियाँ बन के आते हैं फ्यूल वुड के लिए। आप फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे ना, लोग किस चीज़ को फ्यूल वुड यानी खाना पकाने में यूज़ करते हैं, फोडर के लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं, हर्ब्स लाइक हनी एंड ये गम, ये सारी चीज़ें आते हैं आपके फॉरेस्ट के काम में ना। अब फॉरेस्ट जो है ना फ्रेंड्स वो नेचुरल हैबिटाट ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी हैबिटाट, नेचुरल हैबिटाट क्या हुआ कि रहने के लिए, किन को रहने के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। जैसे आपने जंगली बहुत सारे जानवरों को देखते हैं ना, फॉरेस्ट उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, हमारे अपने फॉरेस्ट को क्या करके रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए ना। अब नेचुरल वेजिटेशन जो है ना हम वाइडली डिस्ट्रॉय कर रहा है बिकॉज क्योंकि रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है ना फ्रेंड्स वो क्या कर रहा है, रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों को बेइंतहा काट रहे हैं ना। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम होगा, ऑक्सीजन जो है ना फ्रेंड्स, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से ज़्यादा बढ़ते हैं ना, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगी ना, जिसको हम, एक फैक्टर होता है क्लाइमेट चेंज में जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन बोलते हैं ना। तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए ना। यहाँ लिखा है हमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना चाहिए, प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, और लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए ना, लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए किसको लेके, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ पौधों के फ़ायदे को लेके ना। अब इसलिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी है ना फ्रेंड्स इनिशिएट करते हैं, जैसे वन महोत्सव हुआ। अब इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। हम क्या मतलब प्रोग्राम का क्या है ऑब्जेक्टिव है, आर अर्थ ग्रीन, यानी कि धरती को हमें क्या रखना है, ग्रीन रखना है ना। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, सबके लिए फ़ायदा होगा, चाहे वो वाइल्ड लाइफ ले लो, चाहे वो इंसान ले लो, है ना। तो ये सारे होते हैं फ्रेंड्स आपके फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस। अब क्या होता है फॉरेस्ट के, देखिए जैसे फर्नीचर बनते हैं, आपके स्पोर्ट गुड्स बनते हैं, फ्यूल बनते हैं, फॉडर, शेल्टर, मेडिसिनल, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो हनी आपको प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स, गम एंड लैक, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, टिम्बर, रबर, सॉयल इरोजन होने से रोकते हैं, सॉयल को बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं ना अपने साथ। तो ये सारे चीज़ें होते हैं आपके फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस। उसके बाद वाइल्ड लाइफ का क्या इंफॉर्मेशन है ना फ्रेंड्स। अब फॉरेस्ट जो है ना फ्रेंड्स वो घर होते हैं किनके, वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो जंगल के जो जानवर होते हैं ना फ्रेंड्स उनके घर होते हैं, ओबियसली होते हैं ना। थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ होते हैं ऑफ एनिमल्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हुआ, एम्फीबियंस हुआ, मेमल्स हुआ, आपके बर्ड्स हुआ, आपके छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो सारे, वो वर्म्स विच डिवेल इनटू द फॉरेस्ट, ये सारे कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं ना ओबियसली। अब टाइगर क्या है ना फ्रेंड्स, हमारा नेशनल एनिमल है ना, यानी कि हमारा नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर। अब टाइगर जो है ना फ्रेंड्स हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, जैसे गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। अब गिर फॉरेस्ट में आप जाएंगे ना, वो कहाँ पे है, गिर फॉरेस्ट इस इन गुजरात। यहाँ पे एशियाटिक लायंस, शेर देखने को मिलेंगे हम, एशियाटिक शेर। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोर जो है ना फ्रेंड्स कहाँ पे मिलते हैं हमें, आसाम में ना, यानी कि एलिफेंट एंड आपने राइनोसोर्स देखा होगा, ये कहाँ पे फॉरेस्ट, किस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं हमें, आसाम में। एलिफेंट कहाँ पे है, और केरला एंड कर्नाटक में। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो आप राजस्थान वगैरह में जाएंगे ना तो आपको कैमल देखने को मिलते हैं। एंड रन ऑफ कच्छ इन गुजरात है ना रिस्पेक्टिवली। वाइल्ड गोट्स देखने को मिलते हैं, स्नो लिपर्ड्स, बियर्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, हिमालयन रीजन में, यानी कि लद्दाख रीजन में जब आप जाएंगे ना तो स्नो लिपर्ड्स होते हैं। आपने हेमिस नेशनल पार्क सुना हो ना फ्रेंड्स लद्दाख में, तो वहाँ पे क्या होता है, स्नो लिपर्ड्स होते हैं, वाइल्ड गोट्स होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे और एनिमल्स, मोंकी हुआ, आपके वोल्फ हुआ, जैकल हुआ, नीलगाय हुआ एंड चीतल, ये सारे हमें मतलब वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ हमें हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी है ना, इन सारों को हमें क्या करके रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए ना। अब जो है ना फ्रेंड्स हमारा देश क्या है, इक्वल रिच इन बर्ड लाइफ, अलग अलग टाइप के बर्ड्स यानी चिड़िया जो होता है ना फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे पिकॉक हमारा क्या है, नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल इज़ द टाइगर एंड नेशनल बर्ड इज़ द पिकॉक। इसके साथ साथ पैरट्स है ना, तोते, पिजियंस, कबूतरें, मैना, गीस, बुलबुल एंड डक्स, ये सारे क्या है, अलग अलग टाइप के बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं ना। इसके लिए क्या होता है ना फ्रेंड्स, बर्ड सेंचुरीज होते हैं। क्योंकि हमें जो बर्ड्स यानी कि चिड़ियों का जो ब्रीड है ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने बर्ड सेंचुरीज़ को डेवलप कर रखा है।
क्योंकि और क्या है, ये नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे ये रहते हैं ना। अब ये बर्ड सेंचुरीज क्या करते हैं, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, फिर हंटर्स है ना जो शिकार करते हैं ना, उस चीज़ से हमें बर्ड्स को बचा के रखते हैं। अब ये है ना फ्रेंड्स, कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया। अब जो आपके एरिया में जो 5 बर्ड्स के ना, वो आपको नाम लिखने हैं, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो ना। अब अलग अलग टाइप के स्नैक्स, स्पीशीज़ ऑफ स्नैक्स हमें जो सांप होता है ना फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं हमारे कंट्री के अंदर, जैसे कोबरा एंड क्रेट्स आर इंपॉर्टेंट अमंग देम्स। आपने कोबरा देखा होगा फ्रेंड्स, जैसे आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं पे देखा होगा ना। तो अलग अलग टाइप के हमें स्नैक्स यानी सांप भी देखने को मिलते हैं। क्या होता है, जब फॉरेस्ट कट होता है ना फ्रेंड्स एंड हंटिंग होता है, सिवरल स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। क्या हो रहा है, फॉरेस्ट के ख़त्म होने की वजह से बहुत सारे स्पीशीज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है। इस चीज़ को हमें बचा के रखना है। ऑलरेडी बहुत सारे स्पीशीज़ क्या हो चुके हैं फ्रेंड्स, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं ना। अब ये एक्सटिंक्ट क्या हुआ, वल्नरेबल क्या हुआ, इंडेंजर स्पीशीज़ क्या हुआ, वो हमें हायर क्लासेस में डिस्कस करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए ना। ये आप याद रखिए, जो ख़त्म हो चुका होता है ना फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हम एक्सटिंक्ट है ना। अब इन सारों को बचाने के लिए हमने किस चीज़ को बनाया है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेटअप है ना। अब हमारे सरकार क्या कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट को, जो 2 प्रोजेक्ट्स है उसको स्टार्टेड मतलब शुरू कर चुके हैं। क्यों इन एनिमल्स को हमें क्या करना है, बचाना है ना। अब आप अपने हिसाब से कैन यू नेम सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन मैप। अपने मैप पे खोलना है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ज़रूर करना है ना, या एटलेस खोलो, या आप अपने साथ एक मैप रखिए, वहाँ पे आप 5 जो है ना, यानी कि आप कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को आप अपने हिसाब से लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है ना। आपने कंट्रीब्यूट किया होगा फ्रेंड्स अपने कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के कंजर्व के लिए ना। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमें रिफ्यूज़ करना होगा, मतलब इन चीज़ों को ख़रीदने से है ना बचना होगा। जैसे कि एनिमल्स के बोन्स होते हैं, उनके हड्डियाँ होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, सींग है ना, फर यानी कि उनके जो होता है ऊपर के जो होता है ना फ्रेंड्स, आप फर आप समझ सकते हो, एनिमल्स के जो ऊपर का स्किन का जो होता है ना, उसको कहते हैं हम फर है ना। स्किन्स, उनके फीदर्स, उनके बाल जो होता है ना, इन सारों को हमें ख़रीदने से बचना होगा है ना। अब हम एवरी ईयर यानी कि हर साल हम क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं। किस महीने के अंदर, अक्टूबर के अंदर। किसके लिए, अवेयरनेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट ऑफ नेचुरल किंगडम्स के लिए ना। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इससे है फ्रेंड्स आपके चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये मतलब आप अपने हिसाब से 1-2 बार रीडिंग भी कर सकते हो। ये चीज़ें हमें हायर क्लासेस में अच्छे से और डिस्कस करना है ना फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने ऊपर से आपको रीडिंग किया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 NCERT ज्योग्राफी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।